दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया का दुश्मन कोरोना अभी गया नहीं है। छोटा बड़ा हर कोई इससे परेशान है। सबके मन में एक ही सवाल है कि ये कोरोना का डर कब जाएगा। आइए इस बारे में कुछ साइकोलॉजिकल बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी हाउसवाइफ है। पूरा दिन घर के कामकाज में और बच्चों की देखभाल में निकल जाता है। पिछले कुछ दिनों से उसे बहुत पसीना हो रहा था और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। हमने ब्लड प्रेशर नापा तो 180 तक पहुंच गया था। वैसे तो मेरी पत्नी लो ब्लड प्रेशर की मरीज है और इतना हाई बीपी देखकर हम घबरा गए और हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट करवाए, सब नॉर्मल है। डॉक्टर ने पूछताछ करने के बाद कहा कि ये शायद कोरोना की एंजाइटी यानी कि डर घबराहट का केस है। हमें साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेने को कहा है। हम क्या करें डॉक्टर साहब? दोस्तों, वैसे भी दुनिया में हर 5वें व्यक्ति को जिंदगी में घबराहट, डर, एंजाइटी या डिप्रेशन का अनुभव होता ही है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को ये समस्या ज्यादा होती है। इन दिनों कोरोना के समय में ये एंजाइटी होना स्वाभाविक है। किसी भी स्ट्रेस की वजह से व्यक्ति को तीव्र चिंता होने लगे उसे एंजाइटी कहते हैं। इस बात की शरीर और मन दोनों पर इफेक्ट पड़ती है। अनजाने डर की फीलिंग हमेशा बनी रहती है। कंफ्यूजन, डिसलाइक और कुछ पता ना चल पाए ऐसी अजीब स्थिति बन जाती है। व्यक्ति के सोचने की शक्ति पर इसका असर पड़ता है। कंफ्यूजन की वजह से समझने की शक्ति पर भी असर पड़ता है। याद शक्ति भी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर शारीरिक तौर पे देखें तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और चक्कर आने लगते हैं। कभी कभी सरदर्द और पसीना होने लगता है। कभी पेट में गड़बड़ होने लगे तो कभी डायरिया भी हो जाते हैं। मोटे तौर पर डर जानी हुई चीज या परिस्थिति का होता है और एंजाइटी अनजान स्थिति के लिए होने लगती है। यहाँ कोरोना खुद को कब होगा और कैसे होगा, इस बात की चिंता एंजाइटी की वजह से बढ़ने लगती है। इसकी ट्रीटमेंट में बिहेवियर थेरेपी और इंसाइट ओरिएंटेड थेरेपी कामयाब होती है। अगर मरीज अपने आप बारी बारी अपने मसल्स रिलैक्स करना सीख जाए तो आराम मिलता है। गहरी और लंबी सांसें भरने से भी एंजाइटी कम होती है। हर रोज करीब 1 घंटा चलना चाहिए और एक्सरसाइज करना जरूरी है। इससे डर कम होता है। याद रखिए, कोरोना से सावधानी जरूरी है, मगर बहुत ज्यादा डर कर रहे तो इम्यूनिटी पर इसके नकारात्मक असर पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, मगर सावधानी के साथ। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से स्कूल कॉलेज खुलने की खबरें आने लगी हैं। ये सुनने के बाद मेरे बेटे का बिहेवियर एकदम बदल सा गया है। वो अभी 8वीं कक्षा में है और स्कूल खुलने की बात सुनकर घबरा सा गया है। पूरा दिन उसके जहन में बस यही बात घूमती रहती है कि घर से बाहर निकलेंगे और स्कूल में इतने सारे बच्चों के बीच जाने पर कोरोना हो गया तो। कोरोना के इलाज को लेकर सोशल मीडिया पे जो सच्ची झूठी बातें आती रहती हैं, उससे ही पूरे दिन डिस्कस करता रहता है। कोरोना को लेकर क्या बच्चों पर इतना असर सच में पड़ता है डॉक्टर साहब? अगर इतना असर पड़ता हो तो उसका कुछ तो उपाय होगा ना? दोस्तों, वैसे तो ये खबर अच्छी है कि आने वाले दिनों में स्कूल और कॉलेजेस खुल जाएंगे, मगर जो समस्या बड़ों को काम पर लौटने में आ रही है, वही समस्या बच्चों में भी दिखने मिल सकती है। खासकर जब घर में कोरोना को लेकर नेगेटिव बातें और डर का माहौल बना हुआ हो। मोबाइल, टीवी या इंटरनेट पर एक जैसे कोरोना के नेगेटिव न्यूज सुन सुनकर या दूसरे दोस्तों की बातों से बच्चों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वैसे भी बच्चे डरना या चिंता करना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अगर घर में बच्चे पेरेंट्स से इमोशनली ज्यादा करीब हो तो उनका बिहेवियर जल्द ही कॉपी करना शुरू कर देते हैं। कोई एक पेरेंट जो बच्चे के सबसे करीब हो और वही कोरोना की एंजाइटी से पीड़ित हो तो बच्चे में भी ये चिंता बहुत जल्दी आ सकती है। घर में जो डिस्कशन ज्यादा करोगे, बच्चा भी वही चर्चा करेगा। इसका उपाय ये है कि बच्चे के सामने सावधानियों की बातें जरूर कीजिए, मगर डर की नहीं। आप हर परिस्थिति में बच्चे के साथ ही इस बात की उसे तसल्ली करवाएं। उसके साथ अलग अलग गेम्स खेलिए। उसे कहिए, पापा जिस तरह काम पर जाते हैं उसी तरह तुम्हें भी स्कूल जाना होगा। और हाँ, ये भी क्रॉस चेक कर लीजिए कि बच्चा कोरोना के डर के साए में कहीं पढ़ाई से तो भाग नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत जरूरी है। याद रखिए, बड़ों के जैसे बच्चों को भी काउंसलिंग की या साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है।
ये हमेशा याद रखिए कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आपका बच्चा उतना ही पॉजिटिव बनता जाएगा। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। So be happy and keep smiling.